ऑफिस हो या जिस जगह पर आधार कार्ड लग रही है उसको चुनाव आयोग आधार कार्ड को नहीं मान रही है, राशन कार्ड को नहीं मान रही है। गरीब गुरबा पिछड़ा दलित जितने वंचित लोग हैं उसका एक नाम काटने का ये साजिश चल रहा है। सभी लोगों की लड़ाई महागठबंधन ने अकेले लड़ने का काम किया और चुनाव आयोग को डर से 3 से बिहार में जितनी सरकार बनी है 5 बार, क्या 5 सरकार फर्जी है? नीतीश कुमार की सरकार फर्जी है। 2003 के बाद अगर 4 के बाद अगर जितना वोटरों को ये फर्जी मानते हैं कि फर्जी हम नहीं मानते हैं तो सरकार भी फर्जी। चुनाव आयोग की नीति नहीं है, भाजपा और आरएसएस की नीति है। जो गरीबों को वोट को कम की जाए साजिश ये भाजपा और आरएसएस की है। अधिकारी काम करेंगे जिस तरह अंग्रेजों को हटाने के लिए अनेक नेता पैदा हुए, उसी तरह अगर देश में किसी का अधिकार छीना जाएगा, किसी को अपना अधिकार नहीं दिया जाएगा तो वहीं हम लोग क्रांतिकारी का काम करेंगे। ये जो इलेक्शन कमीशन अपने मर्जी से हम लोगों के ऊपर जो चीज ठोक रहा है उसको वापस। देखिए, दिनारा विधानसभा के दिनारा उत्तरी जिला पार्षद हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। जिला पार्षद जी, किस तरह से आप लोग इस मतदाता सर्वे को बहिष्कार कर रहे हैं? देखिए, मतदाता सूची में जिस तरह का लोग नियम लगाया है इससे यही साबित होता है कि गरीब गुरबा पिछड़ा दलित जितने वंचित लोग हैं उसका एक नाम काटने का ये साजिश चल रहा है, जिससे सहयोग भरपूर केंद्र सरकार बीजेपी वाले दे रहे हैं। इसको हम लोग होने नहीं देंगे। उसी के लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी जी ने ऐलान किया है कि पूरे बिहार का चक्का 9 तारीख को जाम किया जाए। उसी के संदर्भ में हम लोग आज बैठे हैं, चक्का जाम किए हैं। पूरे बिहार में तमाम भाइयों साथियों जितने दलित पिछड़े हैं आज रोड पर आ गए। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस मतदाता सर्वे को लेकर के आप लोग? देखिए, सर्वे का ये जो हम लोग क्रांतिकारी काम करेंगे, जिस तरह अंग्रेजों को हटाने के लिए अनेक नेता पैदा हुए, उसी तरह अगर देश में किसी का अधिकार छीना जाएगा, किसी को अपना अधिकार नहीं दिया जाएगा तो वहीं हम लोग क्रांतिकारी का काम करेंगे। लड़ना है, लड़ेंगे, एकदम आगे लड़ेंगे। अब सड़क से सदन तक हम लोग जाएंगे। विधानसभा घेराव होगा? बिल्कुल, विधानसभा घेराव होगा। क्या कहते हैं आप लोग देखिए रहे हैं जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी ने झूठा ये सब इसी चला रहा है। मोदी जी हमारे 200 रैली किए यहाँ बिहार में। बिहार वासियों को विशेष पैकेज नहीं दे रहे हैं, लेकिन 200 रैली किए। इससे बताइए क्या लाभ हो रहा है। और बिहार का खर्चा बढ़ रहा है। एक रैली में 10 करोड़ रुपया खर्चा होता है। पहले बार जब आए मोदी जी तो बोले कि काला धन वापस लाएंगे। कहाँ काला धन वापस आया? इसके बाद आए तो बोले कि प्रथम रैली में कि 70 करोड़ दें कि 80 करोड़ दें। चलिए, हम 125 करोड़ देते हैं। 125 करोड़ के बाद छोड़िए, उन्होंने 70 करोड़ भी नहीं दिया। यहाँ पर जब आते हैं खर्चा कराते हैं, लोगों का झूठा आश्वासन देते हैं और वोट लेते हैं, चले जाते हैं। चलिए, किस तरह से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? चंद्रभूषण प्रसाद, आज 9 तारीख को जब बंदी का आह्वान हुआ है, आज हमारे 80 करोड़ बिहार वासियों को मत से वंचित करने के लिए 8 करोड़ बिहार वासियों को वोट से वंचित करने के लिए निर्वाचन आयोग और सरकार ने मिलकर हमारे दलित, महादलित, पिछड़ा, वंचित सबको शोषित करने के लिए, वोट से वंचित करने के लिए, अपने सरकार को आगे बढ़ाने के लिए जो रचना रची गई है उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हम लोग आज ट्रेड यूनियन, राजद और 11 पार्टियों के समर्थन से आज बंदी का हम लोग आह्वान किया है। युवा लोग भी हैं। देखिए, क्या कर रहे हैं आप? सबसे पहले मैं आपको और सुमित्र लाइव न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप जनता के न्यूज को उठाने के लिए उनके आवाज के आए हैं। आप सबसे पहले धन्यवाद है आपको। देखिए, ये एक सोची समझी साजिश है, भाजपा के एक सोची समझी साजिश है। इन्होंने दबाव बनाया चुनाव आयोग को ताकि वोट मतदाताओं के जो है सूची है जो पिछली बार हुआ था, और उसी आधार पर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, सांसद बने हैं। तो क्या वो सूची फर्जी है? यदि फर्जी है तो फिर देश के सारे सांसद फर्जी है। अगर 2003 के सर्वे की जो सूची है वो सही है मानती है निर्वाचन आयोग, तो क्या 2003 से बिहार में जितनी सरकार बनी है 5 बार, क्या 5 सरकार फर्जी है? नीतीश कुमार की सरकार फर्जी है। 2003 के बाद अगर 4 के बाद अगर जितना वोटरों को ये फर्जी मानते हैं कि फर्जी हम नहीं मानते हैं तो सरकार भी फर्जी है। सवाल जाहिर से है। कहाँ तक लड़िएगा इसके लिए? इसके लिए हम लोग पूरे पटना को, बिहार तो बंद किए हैं, इस बार अभी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मान जाइए, चुनाव आयोग होश में आइए। अगर नहीं आइएगा तो हम लोग पटना भी जाम करेंगे और विधानसभा घेराव करेंगे। पूरे भारत में इसका एकदम
गूंज उठेगा नारा। बात मानेगा आप लोग? चुनाव आयोग बात क्यों नहीं मानेगा? युवा 60% है पूरा देश में, युवा का तो बात मानना ही पड़ेगा। युवा लोकतंत्र का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। और पूरे देख लीजिए, पूरे जोर शोर से बिहार में, और पूरे बिहार, भाई बिहार को क्यों देना पड़ेगा प्रमाण? बिहार से क्यों स्टार्ट हो रहा है? नरेंद्र मोदी देना अपना प्रमाण, क्यों दे बिहार? पहले मोदी जी का पिताजी अभी का बिहार में मोदी जी आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं भाई। अभी आपका विक्रमगंज में आए, 100 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ उनके आने पर, क्या हुआ उससे? और इस रोहतास जिला के अंदर एक जिले में आ रहे हैं, उस जिले के सारी विधि व्यवस्था व्यस्त हो जा रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। 100 करोड़ सरकारी खर्चा वो खर्चे करवा के गए। बिहार सरकार के ऊपर दबाव बनाइए। चलिए ये देख पा रहे मीडिया हैं वाले जो भी हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि आप लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाइए, सच्चाई को दिखाइए, जनता की आवाज बनिए। लोकतंत्र की गरिमा है, आप लोग स्तंभ है, इसलिए आप लोग आवाज उठाते रहिए। हम लोग आपके साथ हैं। तेजस्वी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंत में क्या कहिएगा सरकार को? अंत में यही कहेंगे कि आप लोग चौथा स्तंभ है, मीडिया वाले, सच्चाई को दिखाइए और पब्लिक को भी बताइए कि किस तरह भाजपा वाले आपके नाम, आपके अधिकार काट रहे हैं, कैसे आपको इथी कर रहे हैं। आप उनके कहे और जुमलाबाजी में मत आइए, नया सरकार बनाइए, बिहार तेजस्वी को लाइए और समृद्ध विकास को करिए, बिहार को तेजी से रफ्तार की गाड़ी बढ़ाइए। दावत के प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या कहते हैं, किस तरह से देखते हैं यहाँ पर इस तरह से आप लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, जो सफल पाइएगा आप लोग? सफल तो पूर्ण रूप से होगी जब तक से ये चुनाव आयोग ये वापस नहीं लेता है बिल अपना, जो भी अपना लगाया हुआ है, तब तक ये जारी रहेगा धरना प्रदर्शन, बीच बीच में होता रहेगा। इंडिया गठबंधन इस पर लगी हुई है, अंतिम क्षण तक लगी रहेगी। केंद्र सरकार जिस तरह से षड्यंत्र रच रही है, जिस तरह षड्यंत्र रच रही है, यहाँ के चुनाव आयोग के द्वारा जब पूर्ण निरीक्षण हो रहा है, तो आज से कबल 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, तो वो भी अवैध करार होना चाहिए। केंद्र सरकार इस्तीफा दे और पुनर्निरीक्षण कराए। आगे जो ये मतदाता सर्वे आया है, इसको लेकर के क्या लग रहा है कि जो है प्रभाव पड़ेगा पूरे वोटर्स पर? प्रभाव पड़ेगा, बहुत पड़ेगा इससे। अब बताइए कि 2003 में जो निरीक्षण हुआ था, 2003 में जो निरीक्षण हुआ था, उसमें 1 साल लगा हुआ था निरीक्षण करने में, और आज 1 महीने के अंदर हो रहा है। वो तो बताइए कि कैसे संभव हो पाएगा। जो गरीब हैं, जो देहात गुर्जा में जो पड़े हुए हैं, उनके पास कमाने खाने का जरिया है, 200-400 रुपये मजदूरी कमा कर लाता है, ना उसके पास जमीन है, ना कोई उसके पास कागज है, वो कहाँ से साक्ष्य देगा? जो आधार कार्ड से पूरे हिंदुस्तान में किसी भी सरकारी बैंक में हो या रजिस्ट्री ऑफिस हो या जिस जगह पर आधार कार्ड लग रही है, उसको चुनाव आयोग आधार कार्ड को नहीं मान रही है, राशन कार्ड को नहीं मान रही है, मनरेगा जॉब कार्ड को नहीं मान रही है। बताइए कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा कि जो सोशल वंचित, जो गरीब हैं, उनको वोट से वंचित किया जाए और सत्ता पर बिहार में हम लोग काबिज होने के कारण ये चुनाव आयोग के द्वारा ये महागठबंधन करने नहीं देगी। ये गरीबों की पार्टी है। देख पा रहे हैं तमाम लोग जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और कई सारे जो है आरोप लगाया जा रहा है, जो कि मोदी जी और चुनाव आयोग को बिहार जाम आप लोग किए हुए थे, किस तरह से संदेश भेजे हैं जो वर्तमान सरकार है और चुनाव आयोग के पास? यह तो भारत सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत का यह परिणाम था कि गरीबों को
जो 4 से 5 करोड़ जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग में सभी जाति धर्म के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो एनडीए समर्थक हैं और इंडिया गठबंधन महागठबंधन के समर्थक हैं। ये सभी लोग हैं। इन सभी लोगों की लड़ाई महागठबंधन ने अकेले लड़ने का काम किया और चुनाव आयोग को डर से देखे कि देश में पूरे आग लग जाएगी, जल जाएगा, देश पूरा जल जाएगा, तो डर से उन्होंने अपना जो पहले का कार्यक्रम घोषित किया था वो घोषित को वापस लेते हुए पुनः उसी रास्ते पर आने का काम किया जिस रास्ते पर हम लोग चाहते थे। आप लोग कहाँ तक लड़िएगा इसके लेकर? इसके लिए हम लोग रोड आज जाम किए हैं उसी के संबंध में। अगर इससे भी लोगों को संतुष्टि नहीं मिलेगी तो पूरे देश को जाम किया जाएगा। किसान संघ के जिलाध्यक्ष किस तरह से देखते हैं? आप लोग पूरा जाम कर दिए हैं, आज चक्का जाम कर दिए हैं। हम लोग का जो तेजस्वी जी का आह्वान था उसको सफल बनाने के लिए पूरे जोर तोड़ से पूरे ढंग से हम लोग लगे हुए हैं ताकि जाम सफल हो। ये जो नीति है चुनाव आयोग की ये नीति नहीं है, ये भाजपा और आरएसएस की नीति है। जो गरीबों को वोट को कम की जाए साजिश ये भाजपा और आरएसएस की है और चुनाव आयोग मुखौटा बन करके खड़ा हुआ है और ये गरीबों का वोट को काटने का काम करेगा ताकि ये गरीबों का सरकार ना आ सके बिहार में। ये भाजपा की नीति है। बिहार आप लोग जाम किए हैं, कांग्रेस का लीडर है, आप सीताबूसी कमेटी के सदस्य बन चुके हैं, क्या कहिएगा? हमें कहना है कि हमें जनता के साथ रहना है, किसानों के साथ रहना है, दबे कुचले लोगों के साथ रहना है। आज ये महागठबंधन के द्वारा जाम किया गया है जिसमें हमारे आदरणीय राहुल जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इस जाम को हम लोग एकत्रित किए हैं और हम लोगों का एक ही मांग है कि ये जो इलेक्शन कमीशन अपने मर्जी से हम लोगों के ऊपर जो एथी ठोक रहा है उसको वापस ले और जब तक कहाँ तक लड़िएगा आप लोग इसके? एकदम अंतिम छोर तक लड़ेंगे। आज भी अगर कल भी होगा तो हम लोग 3-4 रोज हम लोग जाम कर देंगे। सरकार को इस बिंदु पर चलने नहीं देंगे हम।